अर्चना आप सभी बहनों का इस दोपहर के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। और कहते हैं माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार हैं कुछ उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। और आज का सेशन आज मैं नहीं लेने वाली थी, रेखा जी लेने वाली थी। आज के सेशन का होस्ट वो ही करेंगी। मैं बता देती हूँ, आज हमारा प्रोग्राम था धनोरा में, फिजिकल प्रोग्राम था। ट्रेन वो जो हमारे जो ग्रुप में रॉयल्टी निकले हैं उनका सेलिब्रेशन प्रोग्राम होना था, लेकिन कोरोना इतना ज्यादा बड़ा हुआ है। उसी जो कस्बा था उस कस्बे में 17 केस मिल गए, तो वहां पे पूरी तरह लॉकडाउन लग गया, तो हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। लेकिन रेखा जी का प्रोग्राम आज कैंसिल नहीं होगा। रेखा जी आज आप शायद लक्ष्मी जी भी आज आ गई हैं, तो आज जिनका हमने कल लगाया था उनका कल नहीं मंगलवार में होगा। तो मैं रेखा जी को इनवाइट करती हूँ। रेखा जी आप प्लीज इनवाइट करें, और इंट्रोडक्शन भी आज आप ही लें। एक दो लोगों का जो लेना है जिनका भी आप ले सकती हैं, और मैम को इनवाइट करें फिर। जी वेलकम रेखा जी। जी थैंक यू अर्चना जी। और वैसे आज ही आप ही लेती तो ठीक रहता मैडम। नहीं नहीं रेखा जी आज आप ही लेंगी। तो चलो ठीक। हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय आरसीएम। मैं रेखा शिवनकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारी आज की इस अद्भुत जूम मीटिंग में। क्योंकि हमारी आज जूम मीटिंग बहुत ही खास होने जा रही है, क्योंकि एक ऐसी पर्सनालिटी जो हमारे बीच में आ रही है, लक्ष्मी चौधरी जी भोपाल से, टेक्निकल अचीवर, जो हमें आज इस बिजनेस की बहुत सी बारीकियां बताएगी कि कामयाबी पे हम किस तरह से जाए। इसकी एक एक छोटी छोटी बातों से हमें वाकिफ करवाने वाली हैं। तो आज हम उन्हीं को सुनने के लिए सभी को इकट्ठा हुए हैं। तो सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। और मैं आज इंट्रोडक्शन सबसे पहले विभा द्विवेदी जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कब से आपका परिचय एवं कब से आपने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया है, प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्ते मैडम। जय आरसीएम। मेरा नाम विभा द्विवेदी, मैं ये से आज मैं ये 3 महीने से आरसीएम बिजनेस कर रही हूँ। 1 महीने से जो मीटिंग में आ रही हूँ मैम। अपना ये बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है, इसके सारे प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं 1 साल से इसके प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी। अरुण सिंह प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और कब से आपने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया है। हेलो हेलो मैम। जी सर। जय आरसीएम मैम। वेलकम सर। मेरा नाम अरुण सिंह, मैं ग्राम रथेली से, जिला उमरिया से बोल रहा हूँ मैम। मेरे को 1.5 साल हो गए मैडम। 1.5 साल हो गए। तो आपको कैसा लग रहा है सिस्टम? बहुत अच्छा लग रहा है मैम जी। मैं एनी टाइम मीटिंग में रहता हूँ जी। और प्रोडक्ट कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छे मैडम जी। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ऐसे ही मीटिंग में आते रहिए, सीखते रहिए और भी लोगों को सिखाते रहिए। थैंक यू। और हमारे बीच में है आरती विश्वकर्मा। आरती जी वेलकम है आपका हमारी आज की इस जूम मीटिंग में। और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और कब से आप आरसीएम में ज्वाइन हैं, प्लीज बताएं। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम मैडम। मैं 2 साल से ये आरसीएम बिजनेस कर रही हूँ जी। प्रोडक्ट हमारे घर में आते हैं आरसीएम के, और बहुत ही शानदार तरीके से घर में सब आरसीएम करते हैं, प्लैटिनम तक पहुंच गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो मैडम आपको जी। एक बहुत शानदार लेवल पे हैं आप। जी जी।
तो आप इसी तरह मीटिंग में आते रहिए मैडम, और सभी बहनों का हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू जय आरसीएम मैडम। तो अब हमारे मीटिंग का भी टाइम हो रहा है। तो मैं अब सभी की जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करूंगी हमारी सबकी चहेती सब मैडम लक्ष्मी चौधरी जी को, आए और वो अपना प्लान प्रेजेंटेशन सबकी जोरदार तालियों के साथ। वेलकम मैडम। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोर्ड दिख रहा मैडम? दिख रहा है मैडम। और आवाज आ रही सही? जी आ रही है 100%। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको, मुझे आपने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसे कि मैं आज लक्ष्मी चौधरी भोपाल से हूँ और आज के इस वेबिनार में सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे साथ पढ़ते हैं, मैं शानदार सिस्टम को ज्वाइन किया और जॉब के साथ साथ इस सिस्टम को सीखा, और अभी रिटायर्ड होने के बाद वो फुल टाइम इस आरसीएम सिस्टम को सीख रहे हैं और मैं भी उनके साथ में सीख रही हूँ। और मेरे में एक बहुत अच्छी बात ये रही कि मैं आरसीएम को सीखी नहीं, किया नहीं है मैंने, मेरे पति ने की, लेकिन मैंने क्या किया, जो हमारे घर में प्रोडक्ट आते थे आरसीएम के उनको मैंने यूज किया। उसके बाद मैंने मीटिंग अटेंड की, ट्रेनिंग अटेंड की, कहीं जाना होता था तो मैं उनका साथ देती थी। जैसे कि कहते हैं कि हमारे आरसीएम बिजनेस में घूमने का बहुत मौका मिलता है, तो मुझे भी कई बार बहुत मौका मिला। मैं बहुत जगह घूमने को गई, दिल्ली गई, भीलवाड़ा गई, शिमला गई, ग्वालियर गई, सागर गई, बहुत सारी जगहों पे मैं गई। और उसके चलते मैंने जैसे अमृतसर का, दिल्ली में अमृतसर का मंदिर उसको देखा, ताजमहल देखा, शिमला घूमने गए तो वहां पर भी हम लोग, नासिक गए वहां पर भी हम लोग ने साईं बाबा के दर्शन किए, त्रिवेंकटेश्वर के दर्शन किए। तो कहते हैं कि जैसे हम अपने आरसीएम में बहुत जगह घूमने को मिलता है। हम लोग को थाईलैंड भी जाना था यूटी चर्च की तरफ से, और लेकिन इस कोरोना के चलते हम वहां पर नहीं जा पाए। तो कहते हैं कि हम देश विदेश घूमने का मौका मिलता है, तो बात सही है। और मैं इस बिजनेस को कम से कम अभी 6-7 महीने से, जो अर्चना मैडम का 1 बजे का महिलाओं का वेबिनार होता है उसमें मैं बताते हैं कि आरसीएम क्या है, आरसीएम को क्यों करना चाहिए, आरसीएम क्या है, इसको समझने के पहले हमें बाजार व्यवस्था को समझना जरूरी है। जो आज बाजार व्यवस्था है, जिसे हम परंपरागत बाजार व्यवस्था कहते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट कहते हैं, तो पहले हम उसको समझ लेते हैं कि जैसे हम और आप ग्राहक होते हैं और हमें कोई भी सामान लेना पड़ता है, तो हम अपने आसपास जो छोटी सी फुटकर विक्रेता की दुकान पर होते हैं, हम वहां सामान लेने जाते हैं, तो हम वहां हम बन जाते हैं कस्टमर। अब जब हम फुटकर विक्रेता जिसे रिटेलर कहते हैं, वहां सामान लेने जाते हैं, क्या वहां पर सामान बनाता है? वहां पर रिटेलर के यहाँ भी कोई सामान नहीं बनता है। रिटेलर जाता है होलसेलर के यहाँ, होलसेलर के यहाँ भी कोई सामान नहीं बनता है, वो जाता है डीलर के यहाँ, डीलर के यहाँ भी कोई सामान नहीं बनता है, वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ कोई सामान नहीं बनता है, वो जाता है एजेंट के यहाँ, और एजेंट के यहाँ भी कोई सामान नहीं बनता है। सामान बनता है फैक्ट्री, सामान बनता है फैक्ट्री में। अब आप और हमको कैसे पता चलता है कि कोई सामान फैक्ट्री में बनकर तैयार हुआ है और बाजार में आए? तो इसका होता है एक विज्ञापन। विज्ञापन जो अभिनेता लोग करते हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी करते हैं, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी लोग विज्ञापन करते हैं, हम और आप उनकी बातों में आते हैं और उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के नुकसानदायक होता है। तो यहाँ पर फैक्ट्री करवाते हैं विज्ञापन। अब बात करते हैं कि फैक्ट्री में जो सामान बनता है 30% लागत सामान बनता है, 15% कंपनी का मुनाफा होता है, 10% टैक्स होता है, कुल मिलाकर जाता है 55%। 55% में सामान बनता है और हम ग्राहक तक आते आते हैं 100% एमआरपी पर मिलता है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि 55% में सामान बनता है और हम ग्राहक को आते आते 100% एमआरपी पे मिलता है। तो ये जो 45% पैसे रहते हैं वो इन बिचौलियों के बीच में बांट दिए जाते हैं। 45% पैसा इन बिचौलियों में बांट दिया जाता है, तो हमारी और आपकी मेहनत का
पैसा होता है। तो मैं ये होता है ट्रेडिशनल मार्केट। अब हम जब यहाँ से सामान खरीदते तो हमें कुछ दोष होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो पहला नुकसान है कि हमें सामान महंगा मिलता है, सामान शुद्ध नहीं मिलता है। जब सामान शुद्ध नहीं मिलता तो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। पक्का बिल नहीं मिलता, पक्का बिल न मिलने के कारण टैक्स की चोरी होती है और यहाँ पर बिचौलिए होते हैं। अब हम बात करते हैं डीएस, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, जिस पर हमारा आरसीएम काम करता है। इस पर हमारा आरसीएम काम करता है। यहाँ पर भी एक फैक्ट्री होती है, यहाँ पर भी सामान 30% लागत में बनता है, 15% कंपनी का मुनाफा होता है, 10% कंपनी टैक्स देती है। और फैक्ट्री में सामान बनता है, यहाँ पर हम दुकान दी जाती है और उस दुकान का नाम होता है CRM। अगर हम यहाँ सीधे जुड़ जाते हैं तो हम यहाँ पर बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। पहले हम यहाँ ग्राहक होते हैं, यहाँ पर जुड़ने के बाद हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। और जब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं 45% पैसा तो इन बिचौलियों जाता था, उनको यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं होते हैं। इस कारण जो 45% पैसा रहता है वो एक सिस्टम के आधार पर हम और आपको बांट दिया जाता है। अब जब हम डायरेक्ट सेलिंग सामान खरीदेंगे तो हमें यहाँ से पक्का बिल मिलता है, सामान सस्ता होता है, शुद्धता की गारंटी होती है, टैक्स की चोरी नहीं होती है और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई बिचौलिए नहीं। अब हम बात करते हैं कि हम जिस कंपनी की, जिस आरसीएम की बात कर रहे हैं उसका परिचय जान लेते हैं कि ये कंपनी कहाँ पर है, इसके मालिक कौन है। तो ये कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान के भीलवाड़ा में है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर श्री DC छावड़ा जी हैं और आज इसके डायरेक्टर श्री DC छावड़ा जी हैं और कंपनी के पास 1000 से अधिक प्रोडक्ट हैं। सन 1977 में ये कपड़े का व्यापार करती थी। सन 2000 में इन्होंने एक डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा और जिसका नाम रखा RCM। आज कंपनी के पास 1000 से अधिक प्रोडक्ट हैं। भारत की स्वदेशी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से इसका टाई अप है, जैसे कि न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट, कामा ओरिजिनल, हेल्थ गार्ड, गुड डार्ट, हरिसन प्रेस्टीज के प्रेशर कुकर, लिंक पेन, 15 बना हुआ है और जाके देख सकते 60% से अधिक प्रोडक्ट आरसीएम खुद बनाता है और 2 करोड़ से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 2 लाख से अधिक डिस्प्ले वाल खुल चुकी हैं, 11,000 से अधिक QC हैं और 170 से अधिक और हमें यूनिक एजुकेशन सिस्टम द्वारा हमें सफल लीडर के द्वारा ट्रेनिंग और नेटवर्क की सफल जानकारी दी जाती है। और अधिक जानकारी के लिए आप www.rcmbusiness.com पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आरसीएम कंपनी के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और नए भारत का निर्माण। ये मैंने आपको बताया कि जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं प्रोफाइल है। अब हम बात करते हैं कि हमें आरसीएम क्यों करना चाहिए। तो आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए, इसके लिए हम देखते हैं कि भारत में रहने वाले लोगों का समय, पैसा और रक्षा। हम बात करते हैं टाइम, मनी, टाइम, सिक्योरिटी। यहाँ पर होते हैं नौकरी करने वालों के पास क्या पैसा पर्याप्त होता है? नहीं होता। टाइम की बात करें तो उनके पास टाइम भी पर्याप्त नहीं होता है और सुरक्षा की बात करें तो उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। अब दूसरा आता है कृषि या कृषि करने वाले, तो इनके पास पैसे नहीं, पर्याप्त पैसा नहीं होता है। समय की बात करें तो उनके पास कोई समय नहीं होता है, सुबह से शाम तक अपने किसानी में लगेगा, समय नहीं होता। और सिक्योरिटी की बात करें, सुरक्षा की बात करते हैं तो इनके पास भी कोई सुरक्षा नहीं होती है। अगर फसल खड़ी है, ओले गिर गए, बर्बाद हो गई, कोई सुरक्षा नहीं है। अब तीसरा आता है व्यापार।
व्यापारी, इनके पास थोड़ा बहुत तो पैसा होता है, लेकिन समय की बात करें तो इनके पास समय बिल्कुल नहीं होता है। और सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी इनके पास थोड़ी बहुत होती है, उनके पास होती है जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं। छोटे मोटे व्यापारियों की कोई सुरक्षा नहीं होती है। अब हम जानते हैं तो हमारा RCM नेटवर्क डायरेक्ट सेलर, उसमें एक हमें सिक्योरिटी मिलती है, समय मिलता है और पैसा मिलता है। पर अगर हम इसको 3 से लेके 5 साल तक लगातार करते रहते हैं तो ये सारी चीजें हमें RCM में मिलती हैं। अब बात करते हैं हमारे भारत की नोबेल और भारत रत्न सम्मानित अमृतसर साहब ने भारत का सर्वे किया और उन्होंने बताया कि 1940 में जिसकी आय और सुरक्षा जिस खर्च करता था और 6 रुपए बचाता था और उसकी स्थिति खुशहाल रही। ठीक 20 साल बाद उसके खर्च को 60 रुपए करता है, बचत होती है 4, फिर भी इससे खुशहाल रहता है। हो जाती है 1000, वो पूरे खर्च कर लेता है, उसकी स्थिति बन जाती है सामान्य। ठीक 20 साल बाद 2000 आता है, यहाँ पर 190 पड़ता है और यहाँ पर आय हो जाती है 10,000, खर्च हो जाता है, कोई बचत नहीं होती है और स्थिति हो जाती है यहाँ पर कर्जदार कैसे? अगर उनको किसी ब्याह शादी में जाना है या अपने बच्चों का अच्छी स्कूल में एजुकेशन कराना है या उनके घर में कोई बीमारी हो जाती है और किसी अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज कराना पड़ता है तो उन्हें या तो अपने दोस्तों से कर्ज लेना पड़ेगा या बैंक से कर्ज लेना पड़ता है, तो यहाँ बन जाते हैं कर्जदार। अब ठीक 20 साल बाद आता है 2020, 3-4 महीने गया है, यहाँ पर गुजरात में आए 1 लाख। दोस्तों अगर 1 लाख प्रति माह इनकम होना चाहिए, अगर जिस भारत में रहने वाले जिस परिवार की इनकम 1 लाख रुपए प्रति माह होगी वही परिवार सुखी रह सकता है, और जिस भारत में रहने वाले जिस परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम होगी वो परिवार सुखी रहेगा। तो अब हमें क्या करना है? साथियों, आप लोग को चिंता करने की बात नहीं, मैं आप लोगों को एक ऐसे सिस्टम की बात कर रही हूँ जिसका नाम है RCM। अब 1 लाख रुपए कैसे आए? तो हमारे यहाँ आय के 3 साधन होते हैं। पहला होता है नौकरी। नौकरी इस समय तो नौकरी मिल नहीं रही है, कोरोना के संक्रमण के कारण जो नौकरियां लटकी हुई तो बहुत सारी नौकरियां से लोग निकल चुके हैं, और जो करते हैं तो क्या उनके पास 1 लाख रुपए प्रति माह की इनकम नहीं है, लेकिन 3 से लेके 5%, 3 से लेकर 5% तक ऐसे हैं जिनकी 1 लाख रुपए से अधिक। दूसरा आता है कृषि। कृषि से भी 1 लाख रुपए प्रति माह इनकम नहीं होती है। तीसरा आता है व्यापार। व्यापार से 1 लाख या 10 लाख कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें एक पूंजी चाहिए, मोटी रकम चाहिए। तो
जिसके पास मोटी रकम होगी, जिसके पास अच्छी पूंजी होगी, वो तो इस व्यापार को कर सकता है, और जिसके पास नहीं होगी वो नहीं कर सकता है। मैं बात करूंगी कि एक जिसके इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर व्यापार से भी हमें 1 लाख रुपए प्रति माह कमाना है, तो उसके लिए हमें कम से कम 30 से लेकर 40 लाख पूंजी चाहिए। उसके लिए हमें एक दुकान या शोरूम चाहिए, उसके बाद हमें कुछ कर्मचारी चाहिए पड़ेगा, उसके बाद हमें अनुभव होना चाहिए, उसके बाद 10 से 12 घंटे का हमें समय चाहिए, और उसके बाद अगर दुकान नहीं चलती है और जिस बिजनेस को हम करेंगे, जिस व्यापार को हम करेंगे, उसका हमें अनुभव भी होना चाहिए। और कंपटीशन इतना है कि करना कठिन है, और अगर दुकान नहीं चली उसमें रिस्क है। तो अब क्या करें? अब मैं बताती हूँ कि हमारा RCM जिसमें हमें ना तो कोई पूंजी चाहिए, ना कोई अनुभव चाहिए, ना कोई समय चाहिए, और ना ही कोई काम। इसको केवल 2 से लेके 5 साल तक हम इसको लगातार करते रहते हैं, सीखते रहे, तो हमें हमारे पास समय भी पर्याप्त रहेगा, हमारे पास पैसा भी पर्याप्त रहेगा, और हमारे पास सुरक्षा भी रहेगी। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हम जान लेते हैं कि इसके लिए हमें एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे हमारे पास हमें होना होता है आधार कार्ड, पासबुक, ID प्रूफ, ईमेल है तो ईमेल ID, और पैन कार्ड नंबर, और बैंक अकाउंट, नॉमिनी का नाम, और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। अगर महिला आवेदन करती है तो उसके पति का और उसके पिता का नाम चाहिए, और मोबाइल चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम इकट्ठे करके अपने मोबाइल से ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, और जब हम इसका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो हमें एक ID में नंबर मिल जाता है, और उस ID नंबर पे हम भारत किसी भी RCM दुकान से सामान खरीद सकते हैं। अब जब हम सामान खरीदते हैं तो हमें तुरंत 10 से लेकर 20% तक हमें जब ID नंबर से हम जब सामान खरीदते हैं तो हमें 10 से 20% तक तुरंत एक डिस्काउंट मिल जाता है। उसके बाद हमें 10 से लेके 32% तक परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, 3 से लेके 8% तक हमें रॉयल्टी मिलती है, और 1 से लेके 5% तक हमें टेक्निकल बोनस मिलता है। अब हम बात करते हैं कि हमें इस RCM को कैसे करना। तो ये अब मैंने बताया कि RCM का रजिस्टर हमें 10 से लेके 20% तक डिस्काउंट मिलता है, 10 से लेके 32% तक हमें 10 से लेके 32% तक परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, 3 से लेके 8% तक रॉयल्टी मिलती है, और 1 से लेके 5% तक टेक्निकल बोनस मिलता है। टेक्निकल मिलता है। अब रॉयल्टी क्या जान लेते हैं कि रॉयल्टी क्या होती है। रॉयल्टी भारत में 3 लोगों को मिलती है। एक मिलती है लेखक को, दूसरी मिलती है सिंगर को, तीसरी मिलती है वैज्ञानिक। अब जो रॉयल्टी मिलती है, ना तो हम सिंगर बन सकते हैं, और ना ही हम वैज्ञानिक बन सकते हैं, और ना ही हम लेखक बन सकते हैं। लेकिन जो चौथी रॉयल्टी मिलती है वो हमारे RCM में मिलती है, जो सब लोग ले सकते हैं। रॉयल्टी का मतलब है जिंदगी के पहले भी और जिंदगी के बाद। आज मैं जिंदा हूँ, मुझे रॉयल्टी मिल रही है। जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी और मैंने जिसको नाम नहीं बनाया था उसको ये रॉयल्टी मिलती रहेगी। अब हम जान लेते हैं 10 से लेके 32%, 3 से लेके 8%, 1 से लेके 5% बोनस मिलता है। कैसे मिलता है इसके बारे में बताते हैं। जब हम पहले मैं परफॉर्मेंस बोनस इस तरह मिलता है 10 से लेके 32%, 100 से अधिक और 4,999 तक होते हैं तो हमें 10% मिलता है। 5,000 से अधिक और 9,999 तक होता है तो हमें 12% मिलता है। 10,000 से अधिक और 19,999
19,999 तक होता है 14% मिलता है। 20,000 से अधिक और 39,999 तक होता है तो 16.5% मिलता है। 40,000 से ऊपर और 69,999 तक होता है तो 19% मिलता है। 70,000 अधिक और 1,14,999 तक होता है तो 20% मिलता है। 1,15,000 से अधिक और 1,69,999 तक होता है तो हमें 24% मिलता है। 1,70,000 से अधिक और 2,59,999 तक होता है तो 26% मिलता है। 2,60,000 से अधिक और 3,49,999 तक होता है तो हमें 29% मिलता है। 3.5 लाख से ऊपर होता है तो हमें 32% मिलता है। तब अब समझ लेते हैं कि ये पैसा हमें कैसे मिलता है। तो पहले मैंने 2,000 बीबी की हमने पहले मैंने खरीदारी की, हमने किसी को भी नहीं जोड़ा। तो जब हमने 2,000 की खरीदारी की तो हम देख लेते हैं 100 से लेकर 4,999 तक होता है तो हमें 10% का कमीशन मिलता है। तो हमने 2,000 की खरीदारी कमीशन मतलब जाता है हमारा 200। हम नाम रखते हैं 2,000 बीबी। हमने 2 और जोड़ा, का नाम और एक का नाम भी रख लेते हैं। इसने भी 2,000 खरीदारी, 2,000 खरीदारी। अब देख लेते हैं कि हमारा टोटल बिजनेस कितना होता है। तो टोटल बिजनेस हो जाता है हमारा 6,000। टोटल बिजनेस हो जाता है 6,000 बीबी मतलब 5,000 से अधिक और 9,999 तक होता है तो हम पहुंच जाते हैं 12% के स्टेप पर। यहाँ पर हमारा हो जाता है 12% और एक का था 2,000, लेकिन का होता है 10% का और बी का होता है 2,000 का 10% बनता है। यहाँ पर जाता है 720, एक का होता है -200, का होता है -200। इनको घटा देते हैं दोनों का जाता है 320 स्वयं का होता है। देखिए पहले महीने में हमने 2,000 बीबी की खरीदारी की थी, किसी को नहीं जोड़ा था। उसको हमको बना था 10% का कमीशन तो 200 रुपए बन जाता है तो हमारा स्वयं का बनता है। उसके बाद हमें प्रोडक्ट अच्छे लगे, हमने 2 लोगों को और जोड़ा। उन 2 लोगों ने भी 2,000 खरीदारी की। हमने तीनों का टोटल बिजनेस कर दिया। टोटल बिजनेस हो जाता है हमारा 6,000 पे हम पहुंच जाते हैं 12% के स्लैब पर तो हमारा बनता है 720। और यहाँ पर एक का होता है 2,000 को मिलता है 10% का कमीशन और एक का होता है 2,000 उनको भी मिलता है 10% का कमीशन। दोनों का हो जाता है 400, स्वयं का रहता है 720। हम तो 700 में से दोनों का एक ग्रुप का और बी ग्रुप का घटा देते हैं तो 320 बचता है जो हमारा स्वयं का होता है। इसी तरह अब हमें प्रोडक्ट अच्छे लगे, हमने और चर्चा की, इन 2 लोगों ने और चर्चा की और इन्होंने अपना 5,000 डायमंड का नष्ट कर दिया। हमने 5,000 की खरीदारी, 5,000 रुपए खरीदारी हमने की और इन लोगों को प्रोडक्ट अच्छे लगे, इन लोगों ने कुछ लोगों को जोड़ा तो इन लोगों ने भी अपना 5,000 की खरीदारी, 5,000 की खरीदारी इन लोगों ने भी। अब हम देख लेते हैं टोटल बिजनेस हमारा कितना होता है। टोटल बिजनेस का है 5,000 प्लस 5,000 और प्लस 5,000 बराबर हो जाता है हमारा 15,000। जब हम देख लेते हैं कि 10,000 से ऊपर और 19,999 तक होता है तो हम पहुंच जाते हैं 14%। 15,000
गुणे 14 बराबर हो जाता है 20। अब देखते हैं ये ग्रुप का 5000 का है। 5000 जब 5000 से अधिक और 9,999 तक होता है तो होता है हमारा 12%। यहाँ पर हो जाता है 12%, माइनस हो जाता है यहाँ पर 600। इसी तरह होता है होता है 5000 मानते हैं 12% पर, यहाँ पर हो जाता है 600। दोनों का 2100 में से दोनों का 600 और 612 से घटा देते हैं तो हमारा हो जाता है 900। ये होता है इनका समेशन। इस तरह मैं बता क्या प्राइस 5000 बिजली की खरीदारी तो हमने की, 5000 खरीदारी हमने की। अब हमारा और जुड़ गए इसमें, उनका एक तरफ हो जाता है 1,15,000, दूसरी तरफ जाता है 3.5 लाख। 3.5 लाख 5,000 प्लस 1,15,000 प्लस 3.5 लाख बराबर 4,70,000। 4,70,000 ये क्योंकि 3.5 लाख से ऊपर होता है तो हम सकते हैं 32% पर। यहाँ पर आता है 4,70,000। यहाँ पर हम सकते हैं 32% पर। उसी तरह देख सकते हैं होता है 1,15,000। 1,15,000 जब हम 1,15,000 से अधिक और 1,69,999 तक होते हैं तो हम होता है 24%। 1,15,000 गुणे 24% और दूसरा होता है 3.5 लाख। 3.5 लाख यहाँ पर होता है 32%। इसका हम 4,70,000 32 से क्या करते हैं तो 1,50,400 बनता है। और ये का होता है 1,15,000 तो 24% का मिलता है तो 27,600 होता है। और बी ग्रुप में 3.5 लाख होता है तो 25% बनता है तो होता है 1,12,000। इन दोनों का हम इसमें से घटा देते हैं तो बनता है 10,800। इस तरह में 1,15,000 तो हम यहाँ पर बनते हैं गोल्ड और हमें यहाँ पर मिलता है 3% का कमीशन, राइट। तो हम 50,000 का हो जाता है 10,500। इन दोनों 21,000 ये होता है स्वयं का कमीशन। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। हमने खरीदारी की 5,000 की, हमने अपने एक ग्रुप वालों ने अपना जो बिजनेस बढ़ाया और उनका बिजनेस का 1,15,000। बी ग्रुप वालों का बढ़ाया और 3.5 लाख। अब हम कर लेते टोटल बिजनेस कितना होता है तो 5,000 प्लस 1,15,000 प्लस 3.5 लाख बराबर हो जाता है 4,70,000 जो कि 3.5 लाख पर होता है। तो हम पहुंचते हैं 32% का होता है 1,50,400। अब एक ग्रुप का होता है 1,15,000। जब 1,15,000 से ऊपर और पूरा 1,69,999 तक होता है तो हम पहुंचते हैं 32% सिलेक्ट कर पहुंचते हैं तो 12,000। हम ए ग्रुप और बी ग्रुप का उठा देते हैं पहले टोटल कमीशन बनता है तो उसको घटाने के बाद बचता है 10,800 जो हमारा स्वयं का होता है।
लेकिन जब हम यहाँ पर 3.5 लाख पहुंचते तो हमें 3% यहाँ पर गोल्ड बनते और हमें 3% राइट मिलती, तो हमें 3.5% राइट मिलती, तो वहां पर उठ जाता है हमारा 10,500। 10,500 और 10,800 हम दोनों टोटल कर देते हैं, 21,300। इस तरह हमें राइट की मिलती है। ये मैंने एक आप लोगों को उदाहरण बताया है, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो और टेक्निकल होता है जब हमारा 5,000, हमने 5,000 की तो खरीदारी हम कर ही रहे हैं। जब हमारा एक तरफ बिजनेस होता है 5 लाख, दूसरी तरफ होता है 5 लाख, तो हमें मिलती है टेक्निकल। जैसे 3.5 लाख से ऊपर और 1,70,000 पे होते हैं तो हमारे होती स्टार बोर्ड, और हमें मिलता है 4.5%। 3.5 लाख से ऊपर और 2,60,000 पहुंचते हैं तो हमारे प्लेटिना, और उधर हमें मिलता है 6% राइट। और 3.5 लाख एक तरफ और 3.5 लाख दूसरी तरफ होता है तो हमारी होती है स्टार प्लेटिना, और हम पहुंचते हैं 8% राइट। और जब देखते हैं कि टेक्निकल 5 लाख एक तरफ 5 लाख दूसरी तरफ होता है तो हम 1% टेक्निकल पे मिलते हैं, और जब हमारा 5 लाख से अधिक होता है तो हम 5% पर पहुंचते हैं। इस तरह हमें टेक्निकल होता है। अब हम बात करते हैं हमें आरसीएम क्यों करना है। आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए? आरसीएम करने के लिए हमें केवल 2 काम करना है। एक काम करना है खर्चा, और दूसरा करना है चर्चा, और एक और तीसरा काम है प्रशंसा। खर्चा पहले हम भी करते थे, ट्रेडिशनल मार्केट में हमें कोई खर्चा नहीं करना है, हमें खर्चा करना है अपन करते थे। अब हमें वहां पर काम नहीं करना, हमें चर्चा करना है हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट की, आरसीएम की चर्चा करना है, हमें प्रशंसा करना है हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट की। जब हम पहले बाजार की चर्चा करते थे कि फलाने की जगह डेयरी पे जाओ तो वहां की मिठाई अच्छी, अब हमें वहां की चर्चा ना करके हमें अपने आरसीएम प्रोडक्ट, यानी जैसे हम वहां की मिठाई की चर्चा करते थे, वहां की मिठाई की चर्चा ना करके हमें प्रशंसा करना है हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट, सोन पापड़ी, हमें प्रशंसा अपने प्रोडक्ट करना है। तो हमें इस तरह से आरसीएम करना है। अब मैं आप लोगों के बीच में बताऊंगी कि एक प्रोडक्ट की जानकारी जो हमारे आरसीएम में एक जबरदस्त चाय मसाला है, उसकी आप लोगों को जानकारी बता। आरसीएम का चाय मसाला बाजार के प्रोडक्ट से और हमारे आरसीएम प्रोडक्ट से चाय मसाला बाजार का करता है। अब देख लेते हैं कि जो हमारे बाजार का एड्रेस का चाय मसाला है उसमें कौन कौन सी चीजें मिलाई गई हैं, और जो हमारे आरसीएम का चाय मसाला है उसमें कौन कौन सी चीजें मिलाई गई हैं। फिर मैं बात करूंगी उनके रेट की, वजन की। तो पहले हम देखते हैं कि बाजार का जो एवरेस्ट का चाय मसाला है उसमें कौन सी चीजें मिलाई गई हैं। तो इसमें पहला मिलाई है दूसरे नंबर पे है सौंफ, जिसे हम अदरक का, तीसरे नंबर इलायची, चौथे नंबर पे पांचवें नंबर पे छठवें नंबर पे। ये है बाजार का एवरेस्ट का चाय मसाला। अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ आरसीएम का चाय मसाला है उसमें कौन सी चीजें मिलाई हैं।
तो पहला है काली मिर्च, इसमें भी मिलाई गई, सौंठ इसमें भी मिलाई गई, इलायची में भी मिलाई गई, दालचीनी हमारे यहाँ चाय मसाले में मिलाई गई, लौंग भी चाय मसाले में मिलाई गई, लोड़ा हमारे यहाँ के चाय मसाले में मिलाया गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास चाय मसाला है तेज पत्ता, अधिक से और जावित्री, ये दोनों चीजें हमारे चाय मसाले में एक्स्ट्रा मिलाएंगे। इसमें मिलाएंगे 6 चीजें और हमारे यहाँ जो आरसीएम का चाय मसाला है उसमें मिलाए गए हैं 8 चीजें। अब बात कर लेते हैं कि जो बाजार का एवरेस्ट का चाय मसाला है उसका वजन कितना है और उसका रेट कितना है। तो जो एवरेस्ट का चाय मसाला है इसका वजन 50 ग्राम, वजन की बात हो गई, इसका वजन है 50 ग्राम। और प्लेट की बात करें, प्लेट है 60। इसमें हमको ना तो कोई डिस्काउंट मिलेगा और ना कोई हमें इसमें बिजनेस वाली और ना हमें इसमें पक्का बिल मिलेगा और ना हमें इसमें सुविधा की गारंटी। अब हम बात करते हैं तो हमारा आरसीएम का चाय मसाला है उसका वजन देख लेते हैं। इसका वजन है 50 ग्राम। एमआरपी की बात करते हैं, इसकी एमआरपी है 56। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस की बात करते हैं तो ये हमको 45 और टीवी की बात करते हैं तो ये है 70। हमारे आरसीएम का वजन 50 ग्राम चाय मसाले का है, एमआरपी है 56 और टीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जब हम आरसीएम से जुड़ जाते हैं तो हम 45 रुपए का और हमें इसमें एक बिजनेस वॉल्यूम का मौका मिलता है। जो हमारा जो बिजनेस वॉल्यूम बनता है उस पर हमें कमीशन मिलता है। तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम है 27। अगर हम 10% पर रहते तो हमें 10% के स्लैब पर हैं तो हम 70 पैसे करीब हमारे बैंक अकाउंट में आता है। और अगर हम 32% स्लैब रखते हैं तो जो भी है तो यहाँ पर हमें पड़ता है हमारा 45। अब हम बाजार से खरीदेंगे तो हम यहाँ पर 15 रुपए का हमें तुरंत यहाँ पर सस्ता है हमारा और यहाँ पर महंगा है 15 रुपए हमारे। और हम जब यहाँ पर सामान खरीदेंगे तो हमें यहाँ पर पक्का बिल मिलेगा, सुविधा की गारंटी होगी और ये कम होगी। और इस तरह से मैंने आप चाय मसाले की जानकारी। अब मैं अपनी पुरानी और आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अर्चना मैडम ने जो मुझे बोलने की समय, शिवांकर मैडम ने मुझे समय दिया बोलने के लिए, मैं मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मेरी जो अपलाइन है श्रीमती आशा सिंह मैडम है और श्रीमती सुशीला सिंह मैडम है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय आरसीएम मैडम, जय। जी मैडम। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आपने आज हमारे बीच में इतनी शानदार जानकारियां प्रेजेंट करी। आपने प्लान प्रेजेंटेशन से लेके कमीशन स्लेब, रॉयल्टी कैसे मिलती है, महंगाई की दर और खासकर आपने जो अभी चाय मसाले की जो इतनी अच्छे से हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ कि आज सभी जो नई बहनें भी कोई बैठी हो तो उनको भी बहुत अच्छी तरीके से आपका बताया हुआ समझ में आया हो और उनके बिजनेस में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो, यही दुआ करूंगी। क्योंकि मैडम आज आपने हमें बहुत शानदार जानकारी से वाकिफ कराया। आरसीएम बिजनेस को करने के लिए इतनी जानकारियां बहुत होती हैं। अगर हम कहते हैं ना, अगर करना चाहें तो थोड़े में भी बहुत कर सकते हैं, नहीं तो बहुत भी है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तो कहते हैं आज आपने गागर में सागर भर दिया मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैडम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मुझे बोलने का मौका दिया।